हैव यू पीपल रेड अबाउट डिफरेंशिएशन? पढ़ा है? यस तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अब दो चीजें हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक, have to read about two things. One is, पहला अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन। अब सी, ओके, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन तो बहुत कॉमन है। इंटीग्रेशन मींस बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, उनको इंटीग्रेट किया, इकट्ठा किया और एक कॉमन वैल्यू बना दी। ठीक है, तो वो तो इंटीग्रेशन हो गया। डिफरेंशिएशन उसका जस्ट अपोजिट है। डिफरेंशिएशन इज ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, तो सबसे पहला एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है जिसको अपन कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन। मान लो ये फंक्शन है एक्स टू द पावर एन, तो ये डी बाई डी एक्स एक नोटेशन है फॉर डिफरेंशिएशन। और अपन किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक्स टू द पावर एन को। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अब क्या देखो, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंस, बस अभी फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, आपको बस फॉर्मूले से मतलब। मैंने कहा फाइंड डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर फोर, ये कहा मैंने। ठीक है, अब सिंपल इस फॉर्मूले को देखो, क्या फॉर्मूला है? एक्स टू द पावर एन का है एन एक्स एन माइनस वन, तो ये फोर इधर आ जाएगा। एक्स टू द पावर फोर माइनस वन कितना आंसर आएगा? थ्री। तो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली डिफरेंशिएट। बहुत इजी है और इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एक बन जाएगा। जैसे मैंने कहा एक और, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मान लो ऐसा दे दिया टू एक्स क्यूब, तो जो चीज कांस्टेंट है उसको अपन डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब इसी फॉर्मूले से चलना है, क्या क्या है? एन एक्स एन माइनस वन। अच्छा, जब डिफरेंशिएट कर लोगे तो ये डी बाई डी एक्स खड़े आता है, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स इंटू थ्री इंटू एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन कितना आ गया? तो आपका आंसर आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर सपोज मैंने कह दिया, अच्छा एक चीज दिया था, मैंने कह दिया डी बाई बाई डी एक्स ऑफ, मैंने कोई कांस्टेंट मान लो दे दिया थ्री। तो अगर कोई कांस्टेंट दिया है बेटा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? जीरो। याद रखना, कोई भी कौन अगर इकलौता कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। और सपोज मैंने दे दिया डी बाई बाई डी एक्स ऑफ, मान लो ऐसा दे दिया कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, प्लस या उसमें दे दिया, तो सिंपल है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स। आपको इसको एल्जेब्रिक फंक्शन टाइम ब्रेक कर लेना है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया टू एक्स प्लस ये टू बाहर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो आपका आंसर आ गया टू एक्स प्लस टू। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एनी गिवन फंक्शन। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है दिस, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ठीक, अब जैसे मैंने सिंपल कहा इंटीग्रेट, मैंने कहा एक्स का क्यूब
dx। तो ये कितना आ जाएगा, बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। एक मिनट, कितना आ जाएगा बेटा, x⁴ n+1 अपॉन n+1 4, ये आपका आंसर आ गया। मैंने कहा इंटीग्रेट 2x² dx, तो फिर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x³ अपॉन 3। तो डिफरेंशिएशन में एक माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन में एक प्लस कर देते हैं, ठीक है, बेसिक है। अच्छा, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ dx, केवल dx, तो ध्यान रखना ये कितना आता है, ये आएगा x, कितना आएगा x। अब किसी ने पूछ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx x कैसे आता है, तो चलो मैं बता देता हूँ ये वाला बस। ये कैसा हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक dx मतलब सामने कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ ना x⁴, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब इसको लगाओ फॉर्मूला, x⁴n+1 अपॉन n+1, तो आपका आंसर आ गया x। तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। तो ऐसा कुछ भी दिया हो, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ dv दे दिया वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा v, दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ मान लो df दे दिया फोर्स का, तो ये कितना हो जाएगा f। तो इसका इंटीग्रल आपको मेन याद रखना है, dx df जो भी दिया उसका इंटीग्रेशन एफ वी एक्स आ जाता है। और पहला फॉर्मूला ये वाला, अगर ये फॉर्मूला और सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद है तो 11th में जो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो आपको बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, यस, उल्टा प्रोसेस है। अच्छा, अब बेस्ड ऑन दिस बेटा हम लोग को पढ़नी है, कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ आपके स्क्रीन पे। चलो पहले मैं सिंपल ये दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, एक चीज और सारी बताना भूल गया, इंटीग्रेशन में कई बार क्या लिमिट, जैसे मान लो कह रही है मैंने इंटीग्रेट इंटीग्रेट x³ dx, कहाँ से इंटीग्रेट करना है, सपोज दे दिया 2 से लेकर 6 तक, ये इसकी लिमिट दे दी, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। कितना आंसर आएगा इंटीग्रेट करने पे, x⁴ अपॉन 4। अब लगा देना स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और यहाँ लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये 4 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये 1/4 बाहर आ गया। अंदर करेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 6, तो जो भी आपका आंसर है वहां 6 पुट कर दो, 6 का पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 2 का पावर 4। तो अगर लिमिट दे दे तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, बन जाएगा सभी को, सिंपल है, बेसिक है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वैल्यू रखेंगे। क्लियर है बेटा सभी को, इज इट क्लियर, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। हम्म हम्म। बस अभी फॉर्मूला ध्यान रखो, बाकी देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मतलब काफी बड़ा है, वो आप लोग 12th मैथ में पढ़ेंगे, और अगर आपने बायो लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट, ठीक। देखो अब इसका यूज कहाँ पर है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, अब देखो यूज कहाँ पर है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है आपका एस, डिस्प्लेसमेंट एस है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds/dt, है ना, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। उसके बाद अगर वेलोसिटी दी है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फिर से आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट, ठीक। अब मान लो उल्टा दे दिया, अब मान लो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया है, जैसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया है और आपको वेलोसिटी निकालनी है, अब अपन उल्टा जा रहा है, एक्सेलरेशन दिया है वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा a dt
इज इक्वल टू dv। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट। लेकिन अगर एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालने तो अपन इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे टाइम की क्वेश्चन में लिमिट दिया रहेगा, मान लो टाइम दे दिया 0 से 4 सेकेंड, और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना आ जाएगा v, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0 to 4 a dt। फिर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो टाइम के टर्म्स में दी होगी, आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा फिर और देखो, फिर आपको क्या पता है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt। तो अब मान लो क्वेश्चन में वेलोसिटी दे दिया, अब बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ds विल बी इक्वल टू v dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ टाइम का कुछ लिमिट दिया होगा कि टाइम मान लो 0 से लेके 4 सेकेंड, ठीक है। जो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना dt इसी का लिमिट लेते हैं, ध्यान रखना है चीज। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी है यहाँ पर v तो कुछ v का लिमिट ले लोगे, जो dt है dx से जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया है उसी का लिमिट लेते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आ जाएगा s। तो इस प्रकार से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर है सभी को? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। अब देखो एक सिंपल मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों किसके फंक्शन है बेटा, ये तीनों टाइम के फंक्शन है, टाइम पर डिपेंड करते हैं ना। तो जो भी वैल्यू दी रहेगी डिस्प्लेसमेंट की या वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की, वो जनरली टाइम के टर्म्स में दी रहेगी, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये दिया इक्वेशन 2t³ प्लस 6t² माइनस 4t+2, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल देगा, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक, ये दे दिया। अब मैंने बताया अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो पहले आप डिफरेंशिएट कर लो, जब आपका आंसर आ, जैसे आपकी वेलोसिटी आ गई तो फिर वहां पे टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है। v क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब s को आप रिप्लेस कर दो, s कितना दिया है, 2t³ प्लस 6t² माइनस 4t+2 डिवाइडेड बाय dt, ये हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब करो, सबको इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कर दूं। देखो ये 2t³ है, इसका डिफरेंशिएशन ये 3, हाँ क्या होता है फॉर्मूला, d/dx। अब देख लो भाई फॉर्मूला लिख लो, भूल जाओगे। x⁴n इज nx(n−1), कहने का मतलब जो पावर है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो x का पावर है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो 2 ऑलरेडी है, 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और एक पावर कम कर दो t² प्लस ये 6 बाहर आएगा और ये 6 2 12, t² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा t माइनस 4 dt/dt का t कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? जिसको नहीं क्लियर है वो आराम से, अच्छा चलो मैं लंबा प्रोसेस भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो रुक जाओ, जिसको मान लो तो नहीं क्लियर हो, देखो कैसे करना है। आप इंडिविजुअली वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो वेलोसिटी हो जाएगा, इसको फिर से d
बाई डी टी ऑफ, ये आ जाएगा 2t³ प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6t² माइनस डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2। अब कर लो भैया, 2 बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3t² प्लस यहाँ पे 6 बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2t माइनस 4 बाहर आ गया, डी टी टी कट आएगा, 1 बचेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, तो वही चीज आपकी आ गई। कितना आ गया वेलोसिटी 6t² प्लस 12t माइनस 4, ये वेलोसिटी आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आपको वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पर, तो अब क्या करो, जहां जहां टाइम दिया है वहां पर क्या पुट कर दो, t इज इक्वल टू 2। बताओ कितना आएगा वेलोसिटी, टेल मी द आंसर एवरीवन, कितना आंसर आएगा, बहुत ही, अब तो पुट कर दो। टेल मी बेटा कितना आंसर आएगा। 44, वेलोसिटी 44, एक्सेलरेशन 36। चलो सभी का 44 आ रहा है, ठीक है, बन जाएगा। पारुल, सूर्यान, सृष्टि, आदर्श, वेरी गुड। अब देखो कृतिका, प्रेक्षा, श्रेया, अब देखो आगे। अब बोल दिया इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द अरे यार ऊपर नीचे में सॉरी, वेलोसिटी आपका आ गया 44, ठीक है, 44 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt। अब ध्यान रखना, यहाँ पे 44 ना पुट कर देना, नहीं तो फिर 0 आ जाएगा। आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये जो टाइम के टर्म्स में दी है, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट में 60² प्लस 12t माइनस 4। अब करो इसको सॉल्व, संजना, श्रेया, ठीक है करो बेटा सॉल्व, कितना आंसर आएगा, डू इट। एक्सेलरेशन निकालो, डिफरेंशिएट करो, ये t है, ठीक है, $36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड कृतिका, सृष्टि, और किसने दे दिया आंसर, पारुल, कृष्णु, हाँ। वो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 t प्लस 12। अब आपको यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है 2 पर, यहाँ 2 पुट कर दो, 12 2 ज़ा 24 प्लस 12 दैट इज 30। क्लियर है, बन जाएगा। हम्म, चलो, तो ये आपको पहला स्टेप बन गया, ठीक है। गुड आदित्य, अनुज, वेरी नाइस, संजना, प्रेक्षा, श्रेया, नैन्सी, चलो ठीक है, ये आपसे सवाल बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उल्टा दे दूंगा, मैं एक्सेलरेशन दे दूंगा, उससे आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पे, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन योर स्क्रीन। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by, सपोज ये दे दिया 3t² प्लस 2t माइनस 6, ये एक्सेलरेशन दिया, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कह दिया फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी
एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मान लो यहाँ पे कुछ लिमिट दे दिया टाइम की, टाइम लिमिट दे दिया सपोज फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये दे दिया। कैसे करोगे? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, तो dv कितना हो जाएगा? dv हो जाएगा a dt। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जैसे आपने इंटीग्रेट किया तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना आ जाएगा? v, यहाँ पर अपन टाइम कितना दिया है 0 से 4, तो लिमिट पुट कर देंगे 0 to 4। एक्सेलरेशन की इक्वेशन कितनी दी है? 3t² प्लस 2t माइनस 6 dt, लिमिट 0 to 4। पहला काम क्या करना है? पहले लाइन से सबको इंटीग्रेट करना है। करो इंटीग्रेट, बताओ कितना आएगा, करो ट्राई करो एंड टेल मी, डू इट, डू इट एंड टेल मी। अरे बाप रे, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप? यही वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज x⁴n+1 अपॉन n+1। ठीक, करो। इसने आंसर दिया, कृष्णा ने दिया, कृतिका ने दिया। अरे हाँ कृष्णा, तो 3 और 3 काट दो ना। कृतिका का आंसर देखो, ये चैट आप लोग को शो होता है जब मैंने क्लिक करता हूँ एवरीवन? हम्म, कृतिका उसका भी तो करो, क्या बोलते हैं -6 का, -6 का भी इंटीग्रेशन होगा भैया। -6 dt, तो -60 आ जाएगा, उसको भी तो इंटीग्रेट करो कृतिका या शांत, उसको भी करिए। हम्म, t³ प्लस t² -60। गुड पारुल और यशांक, गुड, गुड बॉय। बाकी लोग को बना कैसे करना है? हम्म, नहीं बना। श्रेया का आंसर आ गया, सान्या का आंसर आ गया। रेस्ट ऑफ द पीपल यार, कुछ ही लोग आंसर करते हो, बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हो। कल से फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं पूछूंगा यहाँ पे माइक ऑन करवा के। हम्म, ये कौन सी बात होती है? ओनली फ्यू पीपल आर आंसरिंग, रेस्ट आर लाइक स्लीपिंग मोड।
सुबह नींद आती है क्या ज्यादा? अविरल हैज गिवन द आंसर, शांतनु हैज गिवन। चलो ठीक है, तो आपका वेलोसिटी आ गया। अब लिमिट पुट कर दो वेलोसिटी में, बताओ कितना आंसर आएगा लिमिट पुट करने पर। लिमिट भी पुट करना है। सूर्यांश सिंह सर नहीं बन रहा। ओके सूर्यांश, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पहले ट्राई कर लें लोग, सब लोग। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक बार आप फिर से देख लेना, नहीं बन रहा तो ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। गुड, सक्षम। चलो अब लिमिट पुट करो। टेल मी द आंसर, कितना आ रहा है, कितना वेलोसिटी आएगा। अब वेलोसिटी निकालो, और फिर वेलोसिटी के बाद क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट, है ना। बताओ कितना आएगा भैया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वेलोसिटी आ गया 3 2 6। अरे सॉरी, 3 2 6 कर रहा हूँ। 3 टाइम्स ऑफ, ये आएगा t³ अपॉन n+1 3 +2 टाइम ऑफ t² / 2 माइनस ये आ जाएगा 60। ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। लिमिट कितना है, लिमिट है 0 से 4। तो देखो, 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 पुट करने का तो मतलब है नहीं, बस 4 पुट कर दो। तो वेलोसिटी आ जाएगा, जब आप 4 पुट करोगे, 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, प्लस t², 4 का स्क्वायर 16, माइनस 6 4 24। कितना आएगा बताओ? 56। ओके 56 आ रहा है। यस, श्रेया ने बताया आंसर 56 मीटर पर सेकेंड। ओके, आस्था हैज गिवन द आंसर, सृष्टि, सान्या, शांतनु, नमन, गुड। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो चलो। अब सुनो, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो किस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v/dt। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो। लिमिट क्या पुट करोगे, 0 से 4। वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू पुट करोगे, ये वाली, ये जितनी है ये, कितना, t³ + t² - 60 करो। तो आपको मिल जाएगा, ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, s। यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 4, t³ + t² - 60 और dt। करो, पहले इंटीग्रेट करो और फिर लिमिट पुट कर दो, बताओ आंसर कितना आएगा। t² कैसे आया, अरे क्या फॉर्म, देखो यहाँ पे ये 2t है, फॉर्मूला क्या है, x⁴n+1। यहाँ पर t का पावर कितना है, 1। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2/n। ये पावर है ना बेटा, t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, समझ गए। t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। चलो करो बेटा, करके आंसर बताओ मेरे को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम। सभी लोग करो ठीक है, और आई वांट आंसर फ्रॉम देम, दोज हु आर नॉट रिस्पोंडिंग। चलो करो।
करो, बताओ आंसर आराम से, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। अब सुन लो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। और 26 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, तो जिन बच्चों को लग रहा है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और ओपन बुक एग्जाम देके पास हो जाएंगे, तो अब आप उस दुनिया से निकल आइए, रेगुलरली पढ़ाई करिए, क्योंकि पेपर आपका अब ऑफलाइन ही होगा, चाहे वो पहला टेस्ट हो या जो भी टेस्ट हो, अगर स्कूल खुल जाते हैं तो। एंड आई होप इस बार खुल ही जाएंगे, क्योंकि केसेस तो डिप हो ही गए हैं। तो दैट इज वाई प्लीज टेक योर स्टडी सीरियसली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मजाक मत करिए, जिसने पढ़ाई नहीं चालू की पढ़ना चालू कर दे। चलो आंसर बताओ आराम से। आपके पास अभी बचे हैं मीटिंग के 6 मिनट। टेल मी द आंसर, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। Kushag sir, did you can explain this question one more time? I will Kushag, don't worry. Saksham is saying 224. समझा दूंगा कुशाग, ठीक है। डोंट वरी, बी हैप्पी। बाकी लोग बताओ आंसर बता। सानिया सिंह सर प्लीज एक्सप्लेन। नमन सिंह -5.3। अच्छा, ओके। हाँ आई विल एक्सप्लेन। 1 मिनट, कुछ लोग के आंसर देख लें, अभी 5 मिनट है, 2 मिनट लगेंगे बताने में बस। शांतनु सिंह 81.3। सबका आंसर अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? अविरल सिंह 37.7। समीर सिंह 37.3। यशांक सिंह 50। किसी का आंसर सेम, सूर्यांश 61। किसी का आंसर सेम नहीं आएगा क्या? नहीं, मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार ट्राई तो करो। सब लोग, इतने सारे लोग हैं क्लास में, 59 पीपल आर देयर, 58 एक्सक्लूडिंग मी। अविरल एंड कृष्णा हैव गिवन द सेम आंसर। सान्या हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर। चलो ठीक है। तो many people are giving 37.3 as the answer, but that doesn't mean that is the right answer. Okay, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ ठीक कैसे करना। और कौन मैसेज कर रहा है? श्रेया। श्रेया, श्रेयांश। ओके, चलो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले आप इंडिविजुअली कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 0 से 4 t³ dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4
टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 6t डी टी। ठीक, करो इंटीग्रेट भैया। s इज इक्वल टू टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t⁴/4 इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रल का साइन हट जाएगा और यहाँ पे लिमिट आ जाएगा 4 to 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, ये कितना आएगा x⁴n+1 तो 2+1 3/n+1 लिमिट 0 to 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी कितना आएगा n+1 1+1 2/2 लिमिट 0 to 4। काटो जो जो कट रहा है, 2 1 जा 2 3 जा। अब पुट कर दो सम में लिमिट s विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 का क्यूब/4। देखो लोअर लिमिट तो 0 है, तो उसको पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो उसको पुट करने की जरूरत नहीं। प्लस ये कितना आ जाएगा, सॉरी 4 का पावर 4 है, सॉरी 4 का पावर 4/4 प्लस 4 का क्यूब/3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, अब तो सॉल्व कर सकते हो। एट्टी वन। अब सॉल्व कर सकते हो बेटा। हाँ, t = 4 पुट करना है। सक्षम इज सेइंग 37.3। सॉल्व करो बाकी लोग, अब कितना आएगा। Ayush is also giving the same answer. Adarsh is also giving the same answer. Good. संकल्प अब बन जाएगा करते।